औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे किताबुल फलाह इस्लामियात जमात सोम। तो खोलें सफ़ा नंबर 21। सफ़ा नंबर 21 पर आपका बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात का चैप्टर है रिसालत। इसकी हम रीडिंग करेंगे और मश्क करेंगे। शुरू करते हैं। इस्लाम का दूसरा अकीदा रिसालत है। रिसालत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मायने हैं अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाना। अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी और रसूल उसका पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने हर उम्मत की हदायत और रहनुमाई के लिए करीबन 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन। तर्जमा, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजे। रिसालत पर ईमान लाने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम रसूलों और नबियों को माना जाए। मुसलमान होने के लिए अकीदा रिसालत पर ईमान एक लाजमी शर्त है। अल्लाह ताला के तमाम नबी सच्चे और मासूम हैं। उनका हर काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होता है। ये अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते और बुराइयों से रोकते हैं। अल्लाह ताला के चंद नबियों और रसूलों के नाम ये हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे अल्लाह ताला के पहले नबी थे और बाबे इंसानियत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के वाक़े की तरफ से मशहूर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अनबिया हैं कि अनबिया के बाप या अनबिया के गुजरे हुए अनबियाओं में से हैं, जद्दुल अनबिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बकाउल्लाह कहते हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिन पर ज़बूर नाजिल हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नात और चूंटियों का लश्कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये थे हमारे चंद अंबिया और रसूलों के नाम। आगे आते हैं। अल्लाह ताला के हर नबी और रसूल की तालीमात अपने इलाके और ज़माने के लोगों के लिए थी, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम रसूलों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा गया है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीअन। तर्जमा, कह दीजिए मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबियों का जो सिलसिला शुरू किया था उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम इंसानों के लिए हैं, इसलिए अब क़यामत तक किसी नए दीन या रसूल की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन कहते हैं जिन पर नबूवत का खात्मा हुआ हो। लिहाजा अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल मानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना क़यामत तक के इंसानों के लिए ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर ईमान लाएं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। अगले सफ़े पर आएँ। सफ़ा नंबर 22 पर है आपकी मश्क। तो बच्चों सफ़ा नंबर 22 पर आपकी मश्क है। मश्क नंबर 1 है मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, रिसालत किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो रिसालत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला का पैगाम बंदों तक कौन पहुंचाता है? नबी और रसूल। सवाल नंबर 3, रसूलों और नबियों की तादाद कितनी है? 1,24,000। सवाल नंबर 4, रिसालत का सिलसिला किस नबी से शुरू किया गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। उसके बाद आ जाएं अल्फाज मायनी की तरफ।
तो दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए। रसूल पैगाम पहुंचाने वाला, मासूम पाक, लाजमी ज़रूरी, ख़ातमुन नबीयीन नबूवत का ख़ात्मा। मश्क नंबर 3 पर आएँ। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। पहला जुमला है बंदों तक डैश का पैगाम नबी और रसूल पहुंचाते हैं। तो इधर साइड पे आपको अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से आप ढूंढेंगे कि इधर क्या आएगा। तो बंदों तक डैश का पैगाम नबी और रसूल पहुंचाते हैं, तो बंदों तक किसका पैगाम पहुंचाते हैं नबी और रसूल? अल्लाह ताला का। जी, अल्लाह ताला का। रिसालत पर डैश लाने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम रसूलों और नबियों को माना जाए। रिसालत पर क्या लाएंगे? जो हम अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम रसूलों और नबियों पर ईमान लाते हैं ना, तो रिसालत पर भी ईमान लाना है। क्या लाना है? ईमान। जुमला नंबर 3 आ गया। मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला के डैश रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। किन रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है? नबी और रसूल, तमाम मोहम्मद, तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। हज़रत डैश ख़ातमुन नबीयीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है। चौथे वाला है अल्लाह ताला के तमाम डैश सच्चे और मासूम हैं। अल्लाह ताला के तमाम नबी और रसूल सच्चे और मासूम हैं। तो बच्चों आ गया नेक्स्ट चौथी मशक। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अल्लाह ताला ने हर उम्मत में नबी और रसूल भेजे, टिक। मुसलमान अल्लाह ताला के चंद रसूलों पर ईमान रखते हैं, क्रॉस। सब रसूलों पर ईमान रखते हैं। मुसलमान होने के लिए अकीदा रिसालत पर ईमान एक लाजमी शर्त है, टिक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हैं, टिक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए, क्रॉस। ये पूरी दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। अगले पे इस सफ़े की तरफ आए, सफ़ा नंबर 23। सफ़ा नंबर 23 पर आपकी मश्क नंबर 5 है। लाइन लगाकर अल्फाज का ताल्लुक कायम करके जुमले मुकम्मल कीजिए। और हमने हर उम्मत में रसूल भेजे। नबी और रसूल लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं। कह दीजिए मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। नबियों का सिलसिला हज़रत आदम से अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। मुसलमान होने के लिए अकीदा रिसालत पर ईमान लाना एक लाजमी शर्त है। मश्क नंबर 6 पर आ जाएं। सबक में से रिसालत के बारे में किसी एक आयत का तर्जुमा लिखिए। तर्जुमा है और हमने हर उम्मत में रसूल भेजे। अपने उस्ताद की मदद से नबी और रसूलों के नाम लिखिए। तो बच्चों इधर नबी और रसूलों के बारे में इशारे दिए गए हैं कि कौन से नबी किस इशारे के साथ मिलते हैं, तो हम उसको फिल करेंगे। देखें, सबसे पहले नबी हैं। सबसे पहले नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इनकी कश्ती मशहूर है। तो किस नबी की कश्ती मशहूर थी? कि कश्ती के हवाले से कौन से नबी मशहूर हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जद्दुल अनबिया कहलाते हैं हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अनबिया कहते हैं। अल्लाह से हम कलाम हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इनकी वालिदा का नाम हज़रत मरियम है। तो किनकी वालिदा का नाम हज़रत मरियम था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबीयीन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मश्क नंबर 8 पे आए। सबक पढ़िए और अल्लाह ताला के रसूल और नबियों की कोई सी 5 सिफात नकात की सूरत में लिखिए। पहला है रसूल और अल्लाह ताला के रसूल और नबी सच्चे हैं, मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं, ईमानतदार हैं, अल्लाह का हुक्म मानते हैं। तो ये रसूलों और नबियों की सिफात हैं। दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है रिसालत से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है अल्लाह ताला के कोई से 10 नबियों और रसूलों के नाम लिखिए। तीसरा सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना क्यों ज़रूरी है। तो इनके जवाब हम लिखेंगे।
बाब नंबर 2 है ईमानियात व इबादात, चैप्टर है आपका रिसालत, अनवान है तफसीली जवाबात। सवाल नंबर 1 है आपका रिसालत से क्या मुराद है। तो बच्चों हम इसका जवाब लिखते हैं। रिसालत रिसालत के मायने हैं अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाना तो ये था आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 की तरफ आए। अल्लाह के कोई से 10 नबियों और रसूलों के नाम लिखिए। तो हम अल्लाह के कोई से 10 नबियों और रसूलों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो सबसे पहले नबी थे। दूसरे नंबर पर आ गए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो कश्ती के लिहाज से मशहूर हैं। तीसरे नंबर पर आ गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें जद्दुल अनबिया भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आ गए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़बीउल्लाह भी कहते हैं। पांचवें नंबर पर आ गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत मिस्र में थी। छठे नंबर पर आ गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता किए थे और ये अल्लाह ताला से हम कलाम भी हुए थे। सातवें नंबर पर आ गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुद ही एक मोजज़ा थी और ये हजरत मरियम के बेटे थे। आठवें नंबर पर आ गए हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान वो थे जिनको अल्लाह ताला ने जिन्नात की हुकूमत दी थी। 9वें नंबर पर आ गए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन पर ज़बूर उतारी गई थी। और 10वें नंबर पर आ गए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। तो ये थे हमारे 10 नबियों और रसूलों के नाम, जिन्हें आपने अच्छी तरह से याद करना है। सवाल नंबर 3 पर देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानना क्यों ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, लिहाजा अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ماننا اور ان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو جی بچوں، یہ تھے آپ کے 3 سوال رسالت کے ٹاپک پہ۔ آج ہم نے پڑھا رسالت کی ریڈنگ، مشق اور تفصیلی جوابات۔ امید ہے آپ کو سب سمجھ آ چکی ہوگی۔ ان سوالات کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے اپنی نوٹ بک کاپیز پہ لکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔